प्रश्न 12 1857 की क्रांति की असफलता के किन्हीं 3 प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। 1857 की क्या विद्रोह अपने पूर्व विद्रोह से अधिक विस्तृत था? इस युद्ध में सैनिक एवं असैनिक दोनों वर्गों ने भाग लिया था, फिर भी यह विद्रोह असफल रहा। इसकी असफलता के प्रमुख कारण थे: पहला, योग्य नेतृत्व का अभाव। देश के विभिन्न भागों में विद्रोहियों में कोई तालमेल नहीं था। दूसरा, संगठन का अभाव, यहाँ पूर्व निश्चित योजना के बिना प्रारंभ की गई थी। तीसरा, सीमित साधन, जहाँ अंग्रेज सैनिक राइफल व राफेल का प्रयोग कर रहे थे, भारतीय सैनिक तलवार और भाले से युद्ध लड़ रहे थे। प्रश्न 13 बटलर समिति के गठन का क्या कारण था? उत्तर, बटलर समिति का गठन 1927 में सर हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति का उद्देश्य परम सत्ता और राजाओं के बीच के संबंधों से जुड़े मुद्दों की जांच करना था। इसका कार्य राजाओं के मध्य संबंधों की बेहतरी से सुझाव देना था, ताकि ब्रिटिश सरकार एवं देसी राजाओं के बीच संतोषजनक संबंधों की स्थापना की जा सके। खंड 3 उत्तर की शब्द सीमा 100 अंक 8 अंक नंबर। प्रश्न 14 गुप्तकालीन भारत में विज्ञान और तकनीकी के विकास को रेखांकित कीजिए। उत्तर, गुप्त काल में अंगणित, ज्योतिषी, रसायन, धातु विज्ञान आदि का सम्यक विकास हुआ। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट ने गणित के विविध नियमों का प्रतिपादन किया तथा यह बताया कि पृथ्वी अपनी ध्रुव के चारों ओर घूमती है। ब्रह्मगुप्त एवं ब्रह्म सिद्धांत खगोल शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। धन्वंतरी तथा श्रुतुत इस युग के विख्यात वेद थे। वहाँ मिहिर एवं बृहजातक की रचना की तथा विभिन्न ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति पर विचार किया। लौह तकनीक का सबसे अच्छा उदाहरण दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ है, जिसका निर्माण इसी की 4वीं सदी में हुआ था। तब से मिलकर इस पर जंग नहीं लगा। इस प्रकार का लौह स्तंभ 100 बरस पहले पश्चिम के किसी भी ढलाई घर में बनाना संभव नहीं था। प्रमुख वैज्ञानिक आर्यभट्ट, वहामिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, युद्धयान, धन्वंतरी एवं सुश्रुत। गुप्त काल में विज्ञान के विकास का पता चलता है। गुप्तकालीन विज्ञान के अंतर्गत मुख्यतः गणित, ज्योतिष व आयुर्वेद का विकास हुआ, जिन्होंने निम्न क्षेत्रों में योगदान दिया। गुप्त काल में विज्ञान एवं तकनीक: पहला, गणित, वैदिक साहित्य, शून्य की संकल्पना एवं बीजगणित की तकनीकों का कलन पद्धति, वर्गमूल, घनमूल की संभावनाओं की शुरुआत। दूसरा, खेल, शतरंज, लूडो, सांप सीढ़ी एवं ताश के खेलों का जन्म। तीसरा, ललित कला, वेदों का पाठ, स्वर का शुद्ध होना एवं ध्वनियों का सूक्ष्म अध्ययन। चौथा, खगोल विज्ञान, बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, बृहजातक। पांचवा, भौतिकी, भारतीय दार्शनिक ने परमाणु एवं अपेक्षिकता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख। छठवां, रसायन विज्ञान, वर्ण एवं रजतकों का निर्माण, शर्करा निर्माण, इत्र आश्वासन। सातवां, आयुर्विज्ञान एवं आयुर्वेद, चिकित्सा एवं शल्यक्रम पर ग्रंथ जिसमें धन्वंतरी और सुश्रुत प्रख्यात थे। आठवां, वस्तुकला, यांत्रिकी एवं वाहन प्रौद्योगिकी, यान निर्माण, नौवहन का प्रमाण। प्रश्न 15 शेषासुरी की भूराजस्व व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। उत्तर,
शेष आसुरी के भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी आय का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व कर था, जिसे लगान कहा जाता था। लगान निर्धारण हेतु 3 प्रणालियाँ प्रचलित थी। पहला बटई या गल्ला बख्शी, दूसरा नक्शा एवं मुद्दई और तीसरा नकदी या जब्ती जमा। इस समय 3 प्रकार की बटई, पहला खेत बटई, दूसरा लंका बटई, तीसरा राज बटई का भी प्रचलन था। इसके अतिरिक्त इस काल में किसानों की जारीबाना सर्वेक्षण शुल्क एवं मुहासिलाना संग्रह शुल्क भी देना पड़ता था। शेष आसुरी की राजस्व व्यवस्था मूलतः रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। शेष आसुरी ने कृषि योग्य भूमि और प्रतिभूमि दोनों पर नाप करवाया था। इसमें भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया गया। भू राजस्व सुधार के आयाम: उत्पादन में वृद्धि, रैयतों की सुरक्षा करना, राजकीय आय में वृद्धि करना, कृषि भूमि दस्तावेज तैयार करना, माप की इकाई गज एवं सिकंदरी प्रयोग, पट्टा एवं काबुली पद्धति प्रयोग।